अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी एक बड़ी क्लोज़ फ्रेंड हैं, वो आई हैं और मैंने जब इनसे कहा कि भई आ जाएँ पॉडकास्ट पे तो कहती हैं किस लिए? क्योंकि क्या बात करेंगे? तो ख़ैर आई विल वेलकम यू टू शिरीन स्टूडियो थैंक यू। एंड हम वही बातें करेंगे जो हम करते हैं बिल्कुल। और हमारी बड़ी ज़बरदस्त हमने एक दफ़ा उर्दू लिटरेचर पे इंस्टाग्राम पे लाइव हाँ, सेशन किया लाइव था, बिल्कुल याद है? किया था। हाँ, उसका भी पार्ट 2 रहता है। करेंगे। शायद उसका पार्ट 2 आज अगर वक़्त मिला तो हाँ। कर लेंगे। असल में हमारे हस्बैंड्स की क्लोज़ दोस्ती थी उनकी और वो कोर्समेट्स हैं। बिल्कुल। वो तो कोर्समेट्स हैं और आपको यकीन नहीं आएगा हम ये ग्रे बालों की वजह से, लेकिन रुबीना मुझसे बहुत छोटी हैं इतनी भी और नहीं। हमारी बस वी जस्ट क्लिक्ड। हाँ, आई थिंक हम पहली दफ़ा ही मिले तो हम आपस में बिल्कुल। हमारी अपनी एक दोस्ती शुरू हो गई। एग्ज़ैक्टली। बड़ी फॉरवर्ड थिंकिंग बहुत क्या कहें हमारे बहुत कॉमन इंटरेस्ट्स हैं किताबों की ख़ास तौर पे टीचिंग ओह अनदर यस। दैट वाज द मेन थिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं आर्मी बैकग्राउंड इनके भी बिल्कुल। वालिद आर्मी में थे मेरे भी वालिद आर्मी में थे तो हमारी वही बचपन एक तरह का के शहर शहर रहना और वो वाली यादें हैं तो बस जी अब शुरू करते हैं अपने को आप इंट्रोड्यूस करें हमारे व्यूअर्स के लिए और ये बताएं कि एजुकेशन कहाँ हुई मेरे ख्याल रावलपिंडी में मेनली हाँ, तो मेरा नाम रुबीना है, रुबीना हसन। तो मेरे जैसे कि आपने पहले ही बताया कि मेरे वालिद भी आर्मी में थे। तो शुरू में तो वही स्कूल जो था वो शुरू हमने यहीं से पिंडी से स्टेशन स्कूल हुआ करता था। उस ज़माने में 2 ही स्कूल थे, या तो गवर्नमेंट रन थे या फिर मिशनरीज़ के थे। तो स्टेशन स्कूल से मैंने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद आई थिंक अराउंड 7th ग्रेड में वी वेंट टू कोहाट, फिर उसके बाद मलीर, फिर मलीर के बाद बैक टू पिंडी। तो बस इसी तरह ही जहाँ-जहाँ गए वहाँ-वहाँ पढ़ाई हुई। एंड देन सब्सिक्वेंटली फिर शादी हो गई 87 में। कंप्लीट क्या किया एजुकेशन में हाँ, तो उसमें ये हुआ कि मैंने जब ग्रेजुएशन की विद फिज़िक्स एंड मैथ्स, तो अच्छा मेरा ये था कि बचपन से ही मुझे पता नहीं क्या था, बच्चों को पढ़ाने का बहुत ही शौक था। इतना था कि आई थिंक आई मस्ट हैव बीन इन 6th ग्रेड प्रोबेबली, कि हमारे जो हाउस हेल्प होते थे और जो भी वहाँ कोहाट में उनकी बच्ची थी एक, तो उसको मैं बिठा के और आई वुड ट्राई टू टीच हर। और जब मैंने बीएससी कर लिया तो बाय चॉइस मैंने कहा कि मुझे अब टीचिंग ही करनी है। तो उसका लकीली ये हुआ कि उस ज़माने में पीएफ पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक कॉलेज खोला यहाँ पे अपने बेस पे, मुजाहिदा कॉलेज ऑफ एजुकेशन। एंड आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट सेशन फॉर बीएड। उससे उससे पहले ये होता था कि जिसने भी टीचर बनना है उसको लाहौर जाना पड़ता था, आई थिंक वहाँ बीएड करने के लिए। तो वो हमारा पहला सेशन था बैक इन 85, राइट। लकीली इट वाज जस्ट लक। तो वहाँ से फिर मैंने बीएड किया और उसके बाद वहीं पे मैं थी तो वहाँ पे और भी डिपार्टमेंट्स थे, जिसमें से एक था मॉन्टेसरी, एक था ग्राफिक डिज़ाइनिंग। एंड व्हाइल आई वाज डूइंग माय बीएड तो वहाँ पे मुझे बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। नो, इट वाज कमर्शियल डिज़ाइनिंग, जिसमें जस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाज अ पार्ट ऑफ इट। तो जब मैंने बीएड कर लिया तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये भी कर लूँ, 1 साल का चलो कोर्स भी था। और कसर नहीं रही मियाँ की पोस्टिंग नहीं हुई होगी तो नहीं, सोचा उसकी शादी नहीं हुई थी। अच्छा अभी शादी नहीं एंड देन इन 86 व्हाइल आई जॉइन्ड द कमर्शियल डिज़ाइनिंग, तो मुझे ऑफ़र हुई आर्मी पब्लिक स्कूल से जॉब की। और वो इस तरह से हुई बिकॉज़ आई वाज़ क्वालिफ़ाइड एज़ अ बीएड एंड देन क्वालिफ़ाइड टू टीच फिज़िक्स एंड मैथ्स टू हायर क्लासेस, राइट। तो वो मेरे लिए तो बहुत, पापा ने कहा कि ये तो एक अपॉर्च्युनिटी है, यू नीड टू गेट इट। ज़बरदस्त तो बस फिर मैंने वो जॉइन कर लिया स्कूल एंड माय फर्स्ट क्लास वाज़ 9th ग्रेड। फिज़िक्स पढ़ाई उनको मैंने। एंड देन सब मैं साथ-साथ ये भी कर रही थी कमर्शियल डिज़ाइनिंग, उनके प्रोजेक्ट्स जो भी होते थे मैं घर पे लाके वो कंप्लीट करती थी। तो मॉर्निंग्स उधर गुजरती थी टीचिंग में हाँ। और इवनिंग या आफ्टरनून हाँ, और फिर क्लासेस ये होता था वन्स अ वीक में जाके वो क्लास में से जो भी असाइनमेंट्स होती थी वो मैं ले आती थी, एंड देन आई वुड कंप्लीट एंड हैंड इट ओवर टू द टीचर। ही वाज़ वेरी कोऑपरेटिव। और बस फिर इसी दौरान में शादी हो गई
जो ही फिर 87 में शादी होगी एंड देन वी केप्ट ऑन मूविंग टू डिफरेंट बेसिस और फिर जैसे जैसे कभी आर्मी पब्लिक स्कूल, कभी पीएफ का स्कूल और कभी प्राइवेट स्कूल्स भी जैसे मतलब जहाँ भी आप पोस्टेड हाँ, थे I you were continued. teaching there. Yeah, I continued. मुझे एक याद है कि प्राइवेट स्कूल मामा पारसी हाँ. में यू हैव टॉट इन कराची Right. और पीएफ में जब पढ़ा रही थी तो हम दोनों साथ थे हम कोलीग्स थे Exactly. एक ही स्कूल में हाँ. और बड़ा मजा आता था वो हम बेस कमांडर एक दफा विजिट करने आए I know. हमने सवाल जवाब शुरू कर दिए थे और पुरानी आदत है हमारी सवाल करने वाली उधर से एक ये सवाल पूछती फिर एक मैं पूछती हाँ. तो यूजुअली ऐसे बड़ी वो सरसरी सी बड़ी वो उस तरह की होती है ना एवरीथिंग वेरी गुड ये वो और हम दोनों बीच में धमाकेदार से सवालात कर देते थे तो बिल्कुल. और हम दोनों को मजा भी बड़ा आता था बहुत. कि हम क्योंकि एक तो ये कि हमारे इंटरेस्ट वही टीचिंग का हाँ. था और फिर ये एक इंटरेस्ट होना और फिर ये कि वो एक था जज्बा था पैशन था कि हाँ. बच्चों को किसी तरह से समझा दें उनको सही. पढ़ा दें बस हाँ. तो I think the passion is would be the right word, right? Yes. We both shared that passion to teach the kids. तो बस फिर मामा पारसी और फिर उसके बाद मामा पारसी का कैसा लगा बिकॉज यू हैड प्रीवियसली टॉट इन गवर्नमेंट स्कूल्स यस तो उसका ये लगा कि अच्छा मुझे मिली ग्रेड 10 अगेन फॉर फिजिक्स राइट तो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस हालांकि वहाँ पे मैं रही भी ज़्यादा नहीं मेरा था आई थिंक इट वाज हार्डली 6 months बिकॉज देन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय फर्स्ट बेबी तो जो उनकी प्रिंसिपल थी शी वाज सो फनी मैं जब उनके पास गई बताने के लिए कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो कहती कि हाउ कैन यू नॉट बी अ मामा बीइंग इन मामा पारसी यू आर अ मामा तो हाँ स्वीट तो इट वाज एक तो उनकी मुझे लाइब्रेरी इट वाज वेरी वेरी वेल इक्विप्ड मैं अपनी ब्रेक्स में जब भी मुझे मौका मिलता था मैं उनकी लाइब्रेरीज में जाके बैठ के आई वुड बोरो बुक्स फ्रॉम देयर वाज everything and anything on earth that you can talk about जबरदस्त तो वो बड़ी अच्छी उनकी वेल इक्विप्ड थी उनकी बिल्डिंग फिर उनका एक आई थिंक एक सिस्टम होता है ना जो कि पुराने जो स्कूल्स प्रोफेशनल उनकी टीचर्स बहुत प्रोफेशनल थी एंड आई डिडंट सी एनी माइक्रो मैनेजमेंट ओवर देयर मैंने उनकी अच्छा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे अभी तक याद है वो थी कि उनकी प्रिंसिपल चेंज हुई आई डोंट रिमेंबर द फर्स्ट वन सेकेंड वन आई थी मिस मावल वाला उस ज़माने में तो आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट 91 अगस्त सितंबर 91 तो वो जब आई तो एक दिन उनका मुझे मैसेज मिला कि आई नीड टू आस्क यू समथिंग एंड आई वाज लाइक वाह क्या होगा जो उन्होंने मुझसे पूछना शी इज़ अ प्रिंसिपल उन्होंने मुझसे पूछा कि उन्होंने किसी स्टूडेंट की सीट चेंज करनी थी एंड आई वाज अ क्लास टीचर एंड शी सेड कैन आई डू दैट एंड आई वाज लाइक यू डोंट हैव टू आस्क मी कह लेंगी नहीं यू आर द क्लास टीचर I have to ask you. वाह So that was really imagine उस ज़माने में और फिर ये था कि she was like कि नहीं तुम्हारी क्लास है भाई I have to ask you. So that was really interesting to me. This was something very new to me. जबकि उससे पहले यही होता था कि कर दिया I mean ठीक है आप टीचर हैं ठीक है तो that was an interesting thing. फिर उसके बाद में फिर छोड़ दी होगी टीचिंग फिर बच्चों के साथ एक नया फेज फिर शुरू हुआ हमारी बड़ी कॉमन चीजें निकल आई और मतलब कि मेरी लास्ट चाइल्ड वलिया और इनका फर्स्ट चाइल्ड अहमद एक ही उम्र के 1 week apart तो हम दोनों एक तो बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स भी थे ऊपर से वी बोथ स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग तो हम फिर वॉक्स भी इकट्ठे करते थे और लकीली वी वर एट द सेम जगह कराची में 3 बेसेस हैं एयरफोर्स की और ये कोर्समेट्स दोनों तो फिर हम दोनों जो थे हम वॉक्स इकट्ठे करते और बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग तो हमारी जो फोन पे गपशप होती थी उसमें खाने की चीजें बड़ी फोकस सारा खाने पे था ये लजीज मटन कढ़ाई बनाती थी रुबीना और तुम्हारी ब्रेड्स बहुत मशहूर थी आई मीन आई हैड द प्लेजर ऑफ हैविंग एक तो ब्रेड और ऊपर से ब्रेड पुडिंग तुम्हारी होममेड ब्रेड्स होती थी
और फिर मुझे याद है कि एक दफ़ा तुम्हारे घर हम आई थिंक ये लोग गए हुए थे किसी डिनर पे, नजीब भाई और हसन, हाँ एंड देन वी डिसाइडेड टू हैव, तुमने ब्रेड बनाई हुई थी एंड सोचा अच्छा क्या खाएं इसके साथ, क्या दिल चाह रहा है, एंड वी हैड अचार विद ब्रेड. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने अचार के साथ ब्रेड खाई थी. होममेड ब्रेड. होममेड ब्रेड, यस. और आई रिमेम्बर योर शकरकंदी की खीर. हाँ, बड़ी आई लजीज नो. बनाती थी. अब तो मैं बनाई हुई है उफ, फिर इट से वाज से. सो डिलीशियस. तो बहुत ही अच्छा पकाती हैं. और फिर हमारी बातें भी हम मज़े ले ले के वो खाने की चीज़ों का जिक्र कर रहे होते थे कि अच्छा अब हम ये खाएंगे फिर ये खाएंगे. तो जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते तो फिर आपके आप खाने भी अच्छे एक्सपेक्ट. फोकस ही सारा खाना होता है. बट आई थिंक द फनीस्ट थिंग वाज कि तुम्हारा जो, बिकॉज हम तो रहते थे 2 कमरों में उस वक्त शेल्टर में, तो यू हैड अ हाउस राइट, जिसका एक फ्रंट यार्ड था. पानी उस ज़माने में आता नहीं था कराची में, तो वो सूखा सा एक था. एंड आई रिमेंबर तुमने कहा कि वी आर गोइंग टू हैव एन आफ्टरनून टी, लाइक एन इंग्लिश आफ्टरनून टी, हाँ एंड यू हैड दिस अम्ब्रेला. हाँ तुमने वो अम्ब्रेला लगाई उसमें फ्रंट यार्ड में, और हम बैठे हुए आमने सामने वो आफ्टरनून टी कर, एंड देन तुमने मुझे कहा कि नहीं अच्छा नीचे मत देखो, घास नहीं, कोई बात नहीं, हम प्रिटेंड कर रहे हैं इस वक्त के हम इस वक्त हमारी घास. इंग्लिश, हाँ, आफ्टरनून टी है ये हमारी. सो इट वाज सो इंटरेस्टिंग कि आई मीन ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट वी हैड. यस. अच्छा उस वक्त मैंने अभी ताज़ा डॉन के लिए लिखना शुरू किया हाँ, था. आई रिमेंबर दैट. उन्होंने कहा कि आप रेगुलर हमारे लिए लिखें. अब वो हर हफ्ते कम से कम एक आर्टिकल ज़रूर जाता था. और वुमेन जोन के लिए भी लिखती थी. तो हफ्ते में 2 आर्टिकल्स कम से कम मैं लिख रही होती थी. तो एक दफ़ा मैं रुबीना से पूछ रही थी कि मैं क्या टॉपिक लूँ, किस चीज़ पे लिखूँ. तो आई थिंक यू सजेस्टेड के कंप्यूटर्स में आप किस तरह हेल्प ले सकते हो इन योर करियर, डिफरेंट करियर्स में. डिड आई से दैट? कुछ ऐसा था हाँ. जो मुझे अभी याद आया. एंड इट वाज सो वेल रिसीव्ड कि उन्होंने उसको कवर स्टोरी बना Oh, दिया really? था. हाँ. और वो आइडिया यू हैड गिवन मी द आइडिया फॉर द टॉपिक, यू नो, क्योंकि नया नया कंप्यूटर यूज हाँ, होना उस शुरू हुआ ज़माने था. में बिल्कुल एंड आई वाज अ 80s में. कंप्यूटर टीचर देयर Right. Oh, आल्सो. yes. You were always way ahead. I remember कि अभी मैं जब हम लोग कराची में, I think it was 1991 probably. हाँ, But 91. you were like way ahead. You had mastered the Word. You had mastered, I think Excel भी तुम्हें पता था. हाँ. थोड़ा बहुत हर चीज में हर घुसी होती चीज़ थी. में, एंड आई वाज द हाँ. कंप्यूटर टीचर ओवर देयर Exactly. स्कूल में. तो फिर हम पोस्ट आउट हो गए थे. हाँ. और वो बड़ी अच्छी पिक्चर भी है, वो भी हम मेरे ख्याल इसमें लगाएंगे. आई गिव रज़वान कि वो फिर हमारे बेबीज, हम दोनों पिंडी आए फॉर द डिलीवरी. इसके भी पेरेंट्स पिंडी में रहते थे, मेरे भी पेरेंट्स पिंडी में रहते थे. सो आई थिंक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही हम लोग शिफ्ट हो गए थे, मतलब आए थे 2-3 महीनों के लिए. Exactly. और हमें पता था कि दूसरे का बेबी हुआ है, बट वी कुडंट विजिट ईच अदर हियर, है ना. तो और एक ही हॉस्पिटल में, एक ही CMH में, 1 week apart, yeah, exact 1 week. You had actually I was in लाहौर. हाँ. मम्मी डैडी लाहौर में होते थे और मैं उधर अपने बड़े 2 बच्चों को छोड़ के फ्लाई करके इधर आई थी. और अपनी नंद के घर ठहरी हुई थी. और इधर फिर 1 week लेटर वलिया वाज बोर्न. अब फास्ट फॉरवर्ड 2023. Oh yes. और वही बेटा, हाँ. रुबीना का अभी उसका भी बेटा हुआ, पहला बच्चा, ग्रैंडसन. हाँ. ग्रैंडसन हुआ इनका. और मेरा भी पहला ग्रैंडसन, मतलब वली और अहमद हाँ, दोनों के बेबीज हुए हैं. बेबीज हुए, बेबी बॉयज दोनों के. तो हम दोनों बड़े खुश हैं क्योंकि बेबी बॉयज हमारे करीब करीब हैं. बिल्कुल बहुत करीब हैं. तो हम उनको एंजॉय भी कर रहे Exactly. हैं. तो हमारी काफ़ी कॉमन फैक्टर्स. अच्छा ये उस ज़माने की हैं जब मैं तुम बोलती थी, आप नहीं बोलती थी. हम लोग इसलिए आप देखेंगे हमारी जुबान में आप और तुम होता चलता. तो मैंने तो जब बच्चे बड़े होने शुरू हुए थे तो तब मैं आप ज्यादा बोलना शुरू हुई. हाँ. कि आप तो चाहते हो कि बच्चे आप बोले तो फिर आप अपनी जुबान पहले ठीक करते हो. तो वरना तुम से बड़ी अपनायत होती है. और मुझे वो वक्त याद आता है जब मेरी क्लोज कॉलेज फ्रेंड्स और अपनी जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे को तुम बोलते थे. तो अच्छा फिर जनाब भाई ने एयरफोर्स छोड़ी.
हाँ। और अच्छा ये दोनों, मेरे हस्बैंड का भी मूड था छोड़ने का, तब मेरी 3 बेटियां हो चुकी थी, तो मेरा दिल नहीं था कि मैं उनको अमेरिका में ब्रिंग अप करूँ ना। मैंने कहा सैर सपाटे का तो मुझे बहुत शौक है, लेकिन रहने का नहीं था। हाँ। तो रुबीना भाई ने तो फैसला कर लिया था, उनकी रिलीज भी हो गई। एग्जैक्टली उसकी एक वजह थी क्योंकि उनके पेरेंट्स और फैमिलीज दे हैव बीन इन कनाडा फॉर लाइक सिंस द मिड 70s। इन्होंने एयरफोर्स चूंकि ज्वाइन कर चुके थे तब, तो ही वाज द ओनली वन हु रिमेन्ड इन माँ पाकिस्तान। बाप बाहर रहते थे हाँ, और वो खुद पाकिस्तान में रहते ही वाज थे। द ओनली वन इन पाकिस्तान। तो वो यही था कि चलो ठीक है, अब इतनी सर्विस कर ली, अब रिलीज के लिए ही वाज एलिजिबल, सो ही अप्लाइड फॉर रिलीज एंड वी मूव्ड टू कनाडा फर्स्ट इमिग्रेशन पे। कौन से शहर? हम लोग टोरंटो गए थे, अच्छा, क्योंकि वहीं with पे the उनकी parents? यस विद द पेरेंट्स, उनके पास गए थे हम। और उस ज़माने में ये था कि टोरंटो में जॉब सिचुएशन कोई इतनी अच्छी नहीं थी। Which year are we talking वी आर about? टॉकिंग अबाउट 2000, अर्ली 2000। अच्छा। हाँ, और फिर ये इत्तफाकन, और वो जॉब सिचुएशन यूएस में उतनी ही बेहतर थी, तो लकीली ही गॉट अ जॉब इन सियाटल, जो कि बिल्कुल दुनिया का दूसरा कोना, और AT&T में वहाँ पे मिल गई जॉब। एंड देन आफ्टर 2 months वी मूव्ड टू सियाटल इन मे, ठीक है। और एवर सिंस देन वी हैव बीन देयर 23 years। बीच में you had a little excursion to Vancouver, I think. एक याद हाँ, है? बिकॉज हाँ। व्हाट हैपेंड वाज 2000 में हम मूव होते हैं यूएस, ठीक है। एंड देन 2001 में 9/11 हैपेंस एंड एवरीथिंग चेंजेस। और फिर ये हुआ क्योंकि हम तो कैनेडियन इमिग्रेशन पे गए थे, और श्री वो वक्त ऐसा था कि आप कोई एयरपोर्ट सिक्योरिटी नहीं, कुछ भी नहीं, या आप जहाज़ से उतरे चले गए, आपने ट्रैवल भी करना है तो यू वुड, आपके सब जो भी छोड़ने आए हैं वो सब गेट से अंदर जहाज़ के दरवाजे तक आपके साथ जाते थे। कोई कॉन्सेप्ट नहीं था सिक्योरिटी जो अब नज़र आता है। सो व्हेन 9/11 हैपेंड एवरीथिंग चेंज्ड। तो फिर ये हुआ कि क्योंकि हमारी तो कैनेडियन इमिग्रेशन थी, वी वांटेड टू सेव दैट, और फिर यहाँ कुछ हो नहीं रहा था, यूएस में हालात चेंज हो चुके थे। अच्छा, sorry, did you get citizenship of Canada? वी डिडंट, अच्छा। क्योंकि इमिग्रेशन के 3 साल बाद मिलती है। हाँ। तो वी वर, बट वी स्टिल हैड इट, राइट। सो वी डिसाइडेड, तो हसन ने बात की अपने जो भी इनके बॉस थे, तो दे सजेस्टेड कि आप ऐसा करें कि आप वैंकूवर आ जाएं और आप वहाँ से काम करें रिमोटली, जबकि कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस ज़माने में रिमोटली काम करने का। अच्छा। और देन once or twice a week अगर कोई मीटिंग ऐसी होती है तो आप It's 3 hours drive yeah, from Seattle. exactly 2.5 to 3 hours। हाँ। So हम लोग फिर And same company. सेम कंपनी AT&T। तो हम लोग फिर वैंकूवर मूव हो गए, एंड देन वी वर देयर फॉर 2 years। तो हसन, अच्छा बीच में फिर कंपनी, क्योंकि वहाँ तो यह है एक्वायर होती हैं, फिर चेंज हो गई थी उससे, तो देन इट वाज रिक्वायरमेंट कि अब वो रिमोट नहीं काम कर सकते, तो ही हैड टू मूव बैक टू सियाटल। अच्छा। देन ही वाज कमिंग होम फॉर वीकेंड्स। उसी दौरान में हमारा पता चला कि ग्रीन कार्ड भी आ गया, एंड दिस इज़ लाइक फास्ट फॉरवर्ड टू 2005। अच्छा, ग्रीन कार्ड यूएस का? यूएस का। अच्छा। In the meanwhile, we had given up this Canadian immigration because वो नहीं हो रहा था उसका कुछ। तो हम लोग जब ये ग्रीन कार्ड आ गया तो we again moved back to Seattle, Redmond, which is जहाँ हम रहते हैं, जहाँ अब नतालिया भी रहती है। हाँ exactly। तो हम लोग फिर वहाँ वापस मूव हुए in 2005। अच्छा। और उसके बाद से फिर वहीं पर हैं। इस वक्त जो सबसे सियाटल के बारे में सिर्फ वो स्लीपलेस इन सियाटल, वो बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, उसका सियाटल सुना था। हाँ। तो वो पहली दफा, उसके बाद जी रुबीना चली गई, और रुबीना मुझे कहे कि मैं जो यहाँ के नज़ारे देख देख के वारी न्यारी हो रही होती हूँ, तो रुबीना कहे तुम सियाटल आओ तो तुम्हारा पता नहीं क्या हाल हो रहा है। मैं सोची मैं किधर सियाटल जा सकती हूँ या क्यों जाऊंगी भला। तो फिर वो प्रपोजल की बात हो गई नतालिया की, और सबसे ज़्यादा इनके नंबर बने हुए थे बिलाल के। तो मेरे डैडी कहने लगे कि तुमने अगर पता करना है उनके बारे में तो तुम चली जाओ, कहते मैं आपको टिकट दूंगा, तुम चली जाओ।
लेकिन चूंकि उधर रुबीना थी मेरी जगह पे, मैंने कहा आई ट्रस्ट हर कम्प्लीटली। अगर रुबीना कह रही है कि वो अच्छे इंसान हैं और उनके बारे में जो भी इनको पता चला है बहुत अच्छी बातें पता चली हैं, तो आई ट्रस्ट हर कम्प्लीटली। अच्छा, डैडी भी बड़े हैरान हुए कि एक फ्रेंड के ऊपर इतना भरोसा कि आपके अपने बच्ची की पूरा लाइफ डिसीजन उस पे बैंक कर रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर रुबीना कह रही है कि वो अच्छे इंसान हैं तो वो डेफिनेटली अच्छे होंगे। तो मतलब हमारी इतनी वो गहरी अंडरस्टैंडिंग भी थी। बिल्कुल था नहीं, बिकॉज नतालिया, नादिया, वलिया, दे वर लाइक फैमिली टू अस। बिल्कुल, हम तो बिल्कुल अपने सामने एक दूसरे के हाँ, एक सामने तो बच्चे हमारे बड़े हुए हुए हैं, भी और बड़े बिल्कुल। बड़े भी हुए। तो फिर उधर कैसा रहा? अब your children were what ages when they went? So in 2000 when we moved, Ahmed was 8 years old, बल्कि वहाँ जाके हुआ था, और निदा was 6 years old. तो आई मीन अर्ली क्लासेस में ही थे। निदा वाज इन किंडरगार्टन और ये अहमद वाज इन सेकंड ग्रेड। तो इनके वही ग्रेड्स हुए जो यहाँ पे थे, बिकॉज यहाँ पे फ्रॉबल्स में ये लोग इन्हीं ग्रेड्स में थे और फिर उसी में गए। तो इनफैक्ट निदा वाज अ लिटिल बिट अहेड, और अहमद भी, क्योंकि अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है हम पाकिस्तानियों के लिए जब हम एमिग्रेट करते हैं कि यहाँ पे हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंग्लिश में है। तो ये हमें बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वी ऑलरेडी नो द लैंग्वेज। कम्युनिकेशन स्किल है ये बहुत बड़ी, कि आपको जहाँ आप जा रहे हैं उनकी आपको बोल सकते हैं उनकी ज़बान और समझ सकते हैं आप, और लिख भी सकते हैं। और लिख भी सकते हैं। तो वो उस लिहाज से अच्छा रहा काफ़ी कि इनको कोई प्रॉब्लम इनिशियली नहीं हुआ एडजस्ट होने में। ये तो एकेडमिक एडजस्टमेंट हाँ, है। सोशल इमोशनल एडजस्टमेंट की फिर क्या? हाँ, उसमें ये था कि एक और एडवांटेज था मेरा कि वहाँ पे मेरा भाई ऑलरेडी था सियाटल में, और उसके बच्चे छोटे थे उस वक़्त, और उसके ऑलरेडी फ्रेंड्स बन चुके थे वहाँ कम्युनिटी के। तो वो एक हमारा छोटा सा ग्रुप था पाकिस्तानियों का, एंड वी वुड मीट एवरी लाइक वीकेंड या ऑफ डेज़ में हम लोग इकट्ठे होते थे। फिर उसके अलावा हमने जो भी वहाँ मस्जिद थी उस ज़माने में उसको ज्वाइन कर लिया। तो ये सबसे बड़ा बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि मस्जिदें कितनी एक्टिव हैं बहुत अमेरिका में। दे आर मोर ऑफ अ कम्युनिटी सेंटर। ओरिजिनल आइडिया भी यही आइडिया था, और वो जो कि वहाँ यूज़ हो रहा है। लाइक यहाँ पे पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपके बच्चे या ख़वातीन जो हैं वो मसाजिद में जा रही हों, राइट? लेकिन वहाँ पे इट्स अ डन थिंग। एवरी सैटरडे बच्चों की क्लासेस, हाँ, उनके संडे स्कूल होता है बच्चों का। फिर हम एज पेरेंट्स उसमें वॉलंटियर करते हैं। उसके अलावा क्या किस किस्म का वॉलंटियर वर्क किया? हाँ, मस्जिद में। हाँ, मैंने किया कि जैसे उसमें क्लासेस होती हैं, राइट, जस्ट लाइक अ रेगुलर क्लास। तो उसमें बच्चे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जो भी उनका स्कूल का ग्रेड है उसी ग्रेड में वो होते हैं संडे स्कूल में, जिसमें मैं जा रही थी। और उसमें हम उनको इस्लामिक हिस्ट्री मतलब उन्हीं के लेवल की वो पढ़ा रहे होते हैं। फिर उनकी कुरान क्लास होती है, और फिर उनके So what were you teaching? Were you teaching there? Yeah, I was teaching grade second. मेरे पास उस वक्त 8-9 स्टूडेंट्स थे। और क्या पढ़ा रही? तो उनको हम इस्लामिक हिस्ट्री या जो भी इस्लाम कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे पास पूरा करिकुलम होता है। अच्छा। और उसमें हम उनके साथ डिफरेंट लाइक क्राफ्ट्स होते हैं, उसमें हम डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। यू हैव टू लाइक एज अ टीचर यू कैन कम अप विथ सो मच स्टफ, बट मोस्टली इट वाज फन स्टफ related to the topic. Yes. How interesting. It was very fascinating. यहाँ तो है ही नहीं। हाँ, है ना? हाँ। तो ये तो आप लोग और आगे चले गए उधर जाके। मुझे लगता है मैं मुसलमान ही वहाँ जाके हुई हूँ। ये इंटरेस्टिंग बात हाँ, है। हाँ। तो जैसे बच्चों के लिए फ्लैश, मतलब छोटे बच्चे कॉन्शियसली मुस्लिम हाँ, बच्चे ना, यहाँ हम नेचुरली हैं। हाँ, क्योंकि एक चीज चल रही है, वो रिचुअल चल रहा है, आप वो कर रहे हैं साथ साथ। वहाँ पे खास तौर पे बच्चों को के हिसाब से you have to give them a very logical explanation of why you are doing a certain thing, right? आप अगर कर रहे हैं कोई भी काम तो आपको उसका बैकग्राउंड बताना पड़ता है कि आप क्यों कर रहे हैं। तो उसकी वजह से उनका जो कन्विक्शन और मोटिवेशन है ना, वो फिर आपका 100% होता है। फिर वो ये सोच के नहीं करते कि क्योंकि मेरे अम्मी अब्बा कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। वो ये सोच के करते हैं कि yes, this is something which is beneficial for them spiritually and morally. क्योंकि आपको एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आपका है जो कि आपको फुलफिल करना है। एट द एंड ऑफ द डे आपका फेथ जो है वो आता है फिर इन पिक्चर, राइट? जबरदस्त। एक
एक तो अहले तशय्युर का मुझे ये भी बड़ा है ना हम्म। कि आप लोग ये बहुत कॉन्शियसली मुहर्रम मनाते हो ना, एग्जैक्टली। एंड वो आप बाहर भी रहते हुए हाँ, सब उसी कुछ तरह, उसी तरह होता बिल्कुल है, उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह होता है। यू नो यू ऑल डू इट या वेरी कॉन्शियसली एंड वेरी रेगुलरली। रेगुलरली, और उसमें एक एडवांटेज और भी है शीनी, द स्पीकर्स दैट वी गेट, they have a Well very read. they have a very sound background, educational background, क्योंकि हमारा जो फोकस है ना वहाँ पे, जो मस्जिदें या जो भी हैं, चाहे वो सुन्नी हो चाहे वो शिया हो, उनका फोकस यूथ है, हम नहीं है। हम तो यहाँ से बन के चले गए, वी नो व्हाट इट इज़, हमारा फेथ स्ट्रांग है। हमारे बच्चों को कन्विंस करना है आपने, उनको सही रखना है आपने, तो उनका फोकस वो है। तो जब भी कोई स्पीकर आता है कहीं पे भी, जब वो बोल रहा होता है तो वो बातें करता है जिससे वो रिलेट कर सकें। जबरदस्त। हाँ, तो वो उस लिहाज से वो स्पीकर, कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि स्पीकर्स आए हैं और पिन ड्रॉप साइलेंस है, सब लोग, बच्चे ख़ास तौर पे सुन रहे हैं, एंड देन आफ्टर द लेक्चर देयर इज़ अ क्वेश्चन आंसर सेशन, एंड द वे दे आंसर द क्वेश्चंस के आप अगर यहाँ पे, मेरे ख्याल में हो सकता है चीज़ें यहाँ बदल गई हों, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी वो सवाल करते हैं बच्चे, उसका जवाब वो इतने अच्छे तरीके से देते हैं। दे आर नॉट ऑफेंडेड बाय दोज क्वेश्चन, सम ऑफ द क्वेश्चंस आर रियली वेरी हार्ड हिटिंग, कि वो क्वेश्चन करते हैं हाँ। कि ऐसा क्यों है, बट एवरी वन ऑफ देम हैज़ बीन एबल टू आंसर देम बड़ी बात है। नाइसली। हाँ, उसके लिए पता है आपको खुद भी खुले दिमाग का होना होता है। हाँ, आप खुद होंगे तो फिर आप दूसरे को जवाब दे सकते हो, वरना तो ये बिल्कुल। कि हाय तुम बदतमीज हो, क्यों तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई सवाल ऐसा क्यों सवाल, किया? तुम तो वो क्यों ब्लास्फेमस हो गए हो, हाँ, यू नो ये हमारे यहाँ तो हाँ, ब्लास्फेमी का आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर एक जेन्युइन क्वेश्चन किसी के हम्म, जहन में आ रहा है तो हम्म, आपने उसको तसल्ली देनी है, उसको सेटिस्फाई और करना है। अगर आप वो चुप भी हो जाएगा तो हाँ, उसके अंदर तो रहेगा, एग्जैक्टली, तो आंसर करना तो बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है उन सवालों का। वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ, तो ये तो मैं देख रही हूँ, अभी पहली हमारी जो गेस्ट थी फरहाना भी, हम्म, वो भी बताने लगी थी, मुझे ऑफ कैमरा बात हो रही थी कि ईच लोकेलिटी ऑफ न्यूयॉर्क जो है वो उसकी मस्जिद से जाना जाता है, हाँ, कि ये उस मस्जिद के लोग हैं, ये हैं, उस मस्जिद के हैं, ये उस एग्जैक्टली, आप वो एफिलिएट हाँ, करते हैं ना उससे। अमेजिंग इट अमेजिंग। इज अमेजिंग। अब हम तो मेरे मतलब मैं यहाँ 10-11 साल से हूँ, मैं आज तक एक दफ़ा नहीं मस्जिद, एक बार क्यूरियोसिटी की वजह से मैं गई थी विजिट करने, और मुझे पता है कि बहुत एक्टिव मॉस्क है यहाँ का, बहुत अच्छा है। लेकिन एज अ वुमन, एज अ फैमिली, हम लोग कल्चर नहीं है ना, कल्चर नहीं नहीं है। है। हाँ, कुछ हमारी भी है वहाँ, बाकायदा लेडीज रूम बना हुआ है, सब कुछ अच्छा। है, और मेरा बड़ा ताल्लुक रहता है उनकी जो टीम है, वो बहुत करते हैं। मसलन अगर कोई डेथ हो जाती है, सो दे विल प्रोवाइड कॉफिन एंड एवरीथिंग। एक आएंगे वॉलंटियर बेसिस पे, एक हैं कॉमोडोर यहाँ, तो वो आते हैं नहलाने के लिए अगर कोई हो, मर्द कोई की डेथ होती है। तो मेरे अपस्टेयर्स टेनेंट थे, तो वो बड़े हैरान हुए, वो नए नए कराची से आए हुए थे, कहते मेरा तो यहाँ कोई जानने वाला नहीं, और उनके ससुर फौत हुए थे उनके घर में, तो सारा कुछ मस्जिद ने किया था। दैट इज हाउ इट शुड बी। चेयर्स भेजी, बिल्कुल। कनाते भेजी, हाँ, खाना भी वो भेजते हैं, बिल्कुल। सारा अरेंजमेंट। और हमारी कॉलोनी वाले जो हैं, तो वो मस्जिद के साथ कनेक्टेड भी हैं, और वो बिल्कुल। भी। हाँ, सो नहीं, इसी ऐसा ही तरह है, वहाँ भी ऐसा ही है। और उनकी अपनी कमेटीज होती नहलाना हैं, वगैरह भी। बिल्कुल उनकी अच्छा। कमेटीज होती हैं जिसके वॉलंटियर मेंबर्स होते हैं, हाँ, और वो फ्रॉम टाइम टू टाइम वो पूछते हैं कि इज़ एनीबडी इंटरेस्टेड इन दिस लाइक वॉलंटियर टीम, तो लोग फिर ज्वाइन करते हैं। और फिर जैसे आपने कहा कि खुदा न खास्ता कोई डेथ हो जाती है, तो उन्हीं में से अगर खातून हैं कोई, तो वो ख़वातीन के जाती हैं उनको गुस्ल देने के लिए और सब रिचुअल्स। इनफैक्ट वो फैमिली को भी गाइड करती हैं कि यू नो फैमिली को तो नहीं पता करना क्या है, सो दे आर द वंस, एक सपोर्ट टीम है पूरी। सो ना, ये बहुत मस्जिद है वहाँ पे, दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। रिसेंटली माय अंकल डाइड, माय चचा, और वो रहते थे वॉशिंगटन के पास, और वो ड्राइव करके फ्लोरिडा चले गए। अब फ्लोरिडा में नोबडी न्यू हिम, ही डिडंट नो एनीबडी, वो पता नहीं किस लिए गए थे वहाँ, एंड ही गॉट सिक देयर एंड ही डाइड। तो फिर मेरे दूसरे चचा भी वो मैरीलैंड में रहते, तो वो फिर गए उनके लिए। जब गए तो कहते वहाँ की जो लोकल मस्जिद थी, उन्होंने सारा कुछ किया इनकी, मेरे चचा के लिए।
फिर वही बरियल वगैरह वहीं हुआ. So it was all, I mean, here was a person who did not belong to Florida. ठीक है But he ना, was वो उस taken मस्जिद care के of. हाँ, तो वहाँ जो भी मस्जिद थी उसने उनका सारा काम किया. और मतलब बहुत बड़ी बात है. बहुत इसको बड़ी बात है. सच्ची मानो में आप ब्रदरहुड कह सकते हो. Oh, This is absolutely. real. This is how This is it is brother. supposed to be. This is how it's supposed to be, and it is. It is. आजकल बिल्कुल, के ज़माने में. बिल्कुल. तो ये बातें हम करती रहेंगे. थोड़ी सी ब्रेक लेंगे. आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा. यकीनन आपको हमारे पॉडकास्ट इंशाल्लाह ताला पसंद आएंगे. और जो भी आपका कमेंट है, जो ख्याल आता है, ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच. मिलते हैं ब्रेक के बाद. आमना हियर हैज़ कम फ्रॉम न्यूयॉर्क. वो उसने पूरी ज़िंदगी वहीं गुजारी है, लेकिन माशाल्लाह उर्दू बहुत अच्छे बोलती हैं और आज हमारे साथ हैं. आज हम इनसे देखेंगे कि अमेरिका में और पाकिस्तान में ज़िंदगी कैसी होती है. वेलकम टू शिरीन स्टूडियो. Assalamualaikum. Thank you so much for having me. What would you like to share with my viewers? Anything you feel strongly about? अब दोनों से मैं पूछूंगी, ठीक है? आप पहले. I would say for me, मेरा like काफ़ी सालों से ड्रीम था कि मैं ऑथर बनूं. और बहुत मुश्किल भी था, लेकिन I think because I persevered and kept at it, eventually alhamdulillah it happened. So I would say कि जो भी आप करना चाहें उस पर आप मेहनत करें और फिर eventually करके दिखाएं. ज़बरदस्त. और साथ में दुआ भी करें. बहुत सारी. ज़बरदस्त. Welcome back. I hope you have subscribed to the channel. एंड हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह एक इमिग्रेंट जब एक जाता है अमेरिका में, किस तरह उसको सिटीजनशिप वहाँ मिलती है, फिर वो वहाँ की ज़िंदगी कैसे शुरू करता है, शुरू में क्या मसले होते हैं. जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि लोनलीनेस बहुत होती है बाहर जाके, लेकिन रुबीना को थोड़ा सा एडवांटेज था. जब सिएटल गई तो इनके भाई वहाँ पहले से मौजूद थे. इनके माशाल्लाह 6 भाइयों की ये एक बहन है, तो ये भी एक बड़ा स्टेटस होता है. तो छोटा भाई इनका पहले से वहाँ मौजूद था, तो बहुत एडवांटेज इनको भी हुआ, उनके बच्चों को भी हुआ. स्कूल में भी और उनके दोस्त भी पहले से बने हुए थे, तो वो इनके भी दोस्त बन गए. तो इस तरह से इनको स्टार्ट बहुत ही अच्छा मिल गया अमेरिका में. लेकिन देखें, जो भी फैमिली होती है, जहाँ भी होती है, एक बड़ा एक स्टेज होती है टीनेजर्स जो 13 ईयर्स से लेके 19 तक होता है. उसमें एक बच्चा ग्रो कर रहा होता है, बेटी हो बेटा हो. इस लिहाज से मैं पूछना चाहती हूँ एज अ पेरेंट आप, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी जॉब्स क्या थी, लेकिन अभी एज अ पेरेंट आपने कैसा ये गुजारा? अच्छा, उसमें ये है प्रॉब्लम्स आते क्या है? हाँ, वही मैं वापस उस पर आऊँगी कि आपके घर का माहौल और फिर आपकी एफिलिएशन जो होती है मस्जिद से. आप कोशिश आपकी यही होती है कि वैल्यूज़ जो हैं वो बच्चों को घर से ही मिलती हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, आप रमज़ान है, रोज़े रख रहे हैं, घर में एक माहौल है रमज़ान का, ठीक है. फिर इसी तरह ईद आई है तो ईद मना रहे हैं, बच्चे छुट्टी कर रहे हैं स्कूल से. टीनेजर जब बच्चे बनते हैं, एक सबसे अच्छी बात वहाँ की जो मुझे पसंद है वो ये कि जो ही बच्चा 15 ईयर्स का होता है, 15-16 ईयर्स का, दे आर अलाउड टू वर्क. और उनकी स्पेसिफिक जॉब्स होती हैं, उनके आवर्स उतने नहीं होते जितने के एडल्ट्स के होते हैं. उनके स्पेसिफिक, उनके अकॉर्डिंग टू देयर स्केड्यूल, राइट. एक 15 ईयर्स का बच्चा आई थिंक हफ्ते में शायद 10 आवर्स काम कर सकता है. और बड़ी बात है. हाँ, और फिर इसी तरह 16 ईयर्स पे और ज़्यादा हो जाएगा. तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है. उससे ये फ़ायदा होता है कि उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कि अप्रिसिएशन आती है, कि पैसा कमाना जो है वो कितना, इट नीड्स वर्क, राइट. आपको जो तो वैल्यू आती है. किस किस्म के काम? फॉर एग्जांपल, उनको रिटेल में मिल जाएगा काम. उनको मिल सकता है लाइक जैसे सेंटर्स होते हैं, लाइक कुमॉन जहाँ मैं काम करती हूँ, उसमें एज असिस्टेंट्स वो आ जाते हैं टू हेल्प आउट विद स्टूडेंट्स. और उनके होते हैं न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, वो पहले होता था, अब वो नहीं है इतना. ज़्यादातर रिटेल में होते हैं बच्चे उससे अफिलिएट, क्योंकि वो बहुत फ्लेक्सिबल है रिटेल का काम जो है. अच्छा, आवर्स जो हाँ, आवर्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं उसके, तो दे लाइक टू वर्क इन देयर. तो स्कूल कहाँ, मतलब स्कूल की क्या टाइमिंग्स होती हैं? स्कूल के टाइमिंग्स डिपेंड करते हैं स्टेट टू स्टेट, मतलब और उनके ग्रेड लेवल. तो वो ज़्यादातर होते हैं लेट्स से 7:30 to 2.
आई एम टॉकिंग अबाउट टीनेजर्स का, ठीक है, क्योंकि वो मिडिल स्कूल, टाइम हो हाँ मिडिल स्कूल या हाई स्कूल के जो भी, 7:30 to 2. हाँ 2 अराउंड दैट टाइम। एक तो ये आ गया फैक्टर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द किड्स, मेरे तीनों बच्चों ने यही काम किया कि 15 ईयर्स के होके दे टुक अप अ जॉब, once or twice a week they would go। दूसरा ये था स्पोर्ट्स या आफ्टर स्कूल एक्टिविटी। लड़कों के लिए ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स इज़ अ मस्ट। वहाँ पे क्योंकि स्कूल्स की जो बिल्डिंग्स हैं जो भी बनी हुई हैं, दे आर मेंट फॉर स्कूल्स, राइट। दे हैव प्लेग्राउंड्स, दे हैव आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़ जो कि मल्टीपल होती हैं, स्पोर्ट्स के अलावा भी बहुत होती हैं। अगर आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हैं, यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट। इफ़ यू लाइक डिबेटिंग, यू कैन बी पार्ट ऑफ अ डिबेटिंग क्लब, लाइक वट एवर So इंटरेस्ट। what did Ahmed and Nida do? सो अहमद, बेटे जो दोनों थे, अहमद एंड मोमिन, दे बोथ वेंट इनटू स्पोर्ट्स। अहमद यूज्ड टू प्ले टेनिस, और वहाँ पे टीम्स होती हैं, जैसे उसको वार्सिटी कहते हैं, तो ही प्लेड फॉर वार्सिटी विच इज़ लाइक डिस्ट्रिक्ट में बहुत से स्कूल्स होते हैं, अच्छा। द स्कूल मुख्तलिफ हाई स्कूल की टीम्स आपस में खेलती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, Nice. स्टेट लेवल पे उनके मैचेस होते हैं, गेम्स होती हैं। सो उसके लिए प्रैक्टिस भी बहुत चाहिए। सो दे लाइक आफ्टर स्कूल दे हैड टू गो अटेंड दैट, राइट। फिर जॉब भी है, फिर पढ़ाई भी है, तो ये Keep them busy. हाँ, तो साइमल्टेनियसली सब कुछ चल रहा है, राइट। उसके अलावा फिर मोमिन जो था, ही वाज इन Momin फुटबॉल, was the third child. Third child, Who you had youngest. over there. यस, ही हाँ। वाज बोर्न इन 2001। तो वो फुटबॉल खेलता था, अमेरिकन फुटबॉल, ठीक है, वेरी स्ट्रेनुअस। उसके लिए तो रनिंग और आपको वही वेट लिफ्ट, मतलब जो भी उनका एक पूरा रेजिमेंट था जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट था, और हम बहुत ख़िलाफ़ थे कि वो ना खेलें, क्योंकि उसमें उसको बहुत शौक ज़्यादा हाँ। वो चोटें बहुत आती हैं उसमें। लेकिन उसने कंटिन्यू किया टिल हाई स्कूल। फिर यूनिवर्सिटी में ही मैंने प्रॉमिस्ड देखा, अस। बर्फ गिर रही है और वो खेल रहे हाँ, हैं खेल रात रहे के होते वक्त। थे, स्पोर्ट्स, वो शॉर्ट्स पहनी हुई, बिल्कुल। उनको और वो कोई खेल गर्मी रहे हैं उसके सर्दी अंदर। का कुछ नहीं था। कमाल है। और फिर बेटी जो है निदा, शी वाज पार्ट ऑफ डेका। सो डेका इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ लाइक क्या कहते हैं, प्रमोटिंग लीडरशिप, और या जो वो बच्चे जो कि मार्केटिंग फाइनेंस में जाना चाहते हैं, ये उनके लिए डिज़ाइन है। सो शी वाज पार्ट ऑफ दैट, सो शी वाज डूइंग दैट। तो वही बात कि वो जॉब भी कर रही है, फिर वो भी है, डेका भी है, और फिर अपनी पढ़ाई भी है। सो इतना कुछ, हाँ, तो वो फुली बुक्ड होते हैं। तो उस लिहाज से कोई उनको टाइम नहीं मिला। फिर एक और चीज़ जो कि मैंने खुद पूछी थी बच्चों से भी कि व्हाट वाज इट दैट मेड द डिफरेंस, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए भी। उन्होंने मुझे कहा कि हम जहाँ पे पढ़ते हैं, वी नो, दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज मुस्लिम्स, राइट, एंड दे नो देयर लिमिटेशंस, कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो कहती है कि जब हम स्कूल में थे, तो हमें अगर पता था कि कोई बच्चे ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं या सम अदर एक्टिविटी, वी वुड से कि हाँ ठीक है, क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट मुस्लिम्स, सो मे बी वो कर सकते हैं, बट वी आर नॉट। तो एक बड़ी बात थी ये। तो वो मुझे कहने लगी कि अगर मैं यहाँ पाकिस्तान में अगर आप हैं, तो probably that is not the case, right? It's a totally different scenario जहाँ पे कि I don't know. Everybody is a Muslim. हाँ, तो फिर आप कैसे उसको हाँ। करते हैं, फिर तो मोरालिटी पे खैर और बातें उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, बट ये मानना, मतलब ये उनके अंदर था। क्योंकि एक बात, सब हमारे जो फ्रेंड्स हैं या जो भी हैं, आप जो बच्चे वहाँ पे पले बढ़े हैं, आप उनको एक चीज़ नोट करेंगे कि जब भी वो कुछ खाने लगते हैं पैकेज चीज़, वो हमेशा उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं, हाँ। जो कि यहाँ, हलाल, हराम हाँ, कि उसके चेक करते इंग्रेडिएंट्स हैं। क्या हैं, कि उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि हराम हो, हलाल ना हो, राइट। तो ये बहुत एक आपकी अवेयरनेस है वहाँ रहते हुए, कि आपको पता है कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं। तो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और तो इसलिए मुझे लगता अच्छा, है, तो फिर आपको फिर मुश्किल ही नहीं हुई, एक दफ़ा आपने उस पटड़ी पे चढ़ा दिया ना हाँ, बच्चों को। मतलब छोटे वो तो होते हैं, मॉस्क्स के हाँ, साथ बट ऐसा कोई affiliation। मेजर मुझे नहीं लगा अच्छा। कि कोई बहुत ही टीनेजर टैंट्रम्स जो होते हैं, वो हाँ। थोड़े बहुत तो होते हैं, हाँ। बट नॉट टू दैट लेवल के अच्छा नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल बच्चे हो गए, ऐसा नहीं था। बड़ी बात। और हमारे जो जितने, एंड इट्स नॉट जस्ट मी, हमारे और भी जितने हमारे फैमिलीज, जिनको मैं जानती हूँ, दे ऑल वेंट थ्रू द सेम थिंग, कि बच्चे उनके इन्वॉल्व इतने थे और इतनी एक्टिविटीज़ में। पेरेंट ने अटेंशन बहुत दी हाँ। बच्चों को, उनके साथ रहे, बिल्कुल। यू वर लिसनिंग टू योर चाइल्ड,
ये नहीं कि स्पीकिंग ये सबसे आई इम्पोर्टेंट है फील कि लिसनिंग इज कि मोर इम्पोर्टेंट। लिसनिंग। हाँ। उनसे आपने फ्रेंडशिप ऐसी रखनी है कि दे कैन कम एंड टॉक टू यू। कोई भी प्रॉब्लम। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो। और फिर एक और चीज़ जो है, मैंने जो बहुत देखा है, जो कि थैंक गॉड जो हमारे जानने वाले उनमें नहीं है, वो ये है कि बाज़ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इन्फोर्स करते हैं रिलीजन। उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि वो खुद चाहे प्रैक्टिस कर रहे हों या ना कर रहे हों, बट टू इन्फोर्स ऑन योर चाइल्ड, ऑन योर सन और योर डॉटर, इट डजंट वर्क। इट डजंट वर्क दैट हाँ। वे। और फिर आप आपके घर का माहौल भी, और फिर उनको आप ऐसे माहौल में ले गए हैं कि विच इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। तो आप ये तो नहीं उनको मिसफिट बना रहे हैं मिसफिट बच्चे को। बना रहे हैं ना आप हाँ। उनको। आप उनको इतनी गाइडलाइंस दे दें, उनको लिमिट्स बता दें, हाँ। लेट देम मेक फ्रेंड्स, लेट देम मेक देयर ओन डिसीजंस, दे नो देयर लिमिट्स। सारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बेसिकली दे वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे नो देयर लिमिट्स। तो अनड्यू जो प्रेशर है ना, वो नहीं होना चाहिए। लिफ्ट दैट फ्रॉम। हाँ। हाँ। फिर क्या होता है, देखिए वो बच्चे हैं, हाँ। दे आर वेरी क्या एंटरप्राइजिंग। हाँ। उनको भी तरीका आता है कि आपके सामने बन जाएंगे द हाँ। पिक्चर ऑफ गुड बिहेवियर, ये सारी बातें हैं, तो पीछे क्या करते हैं वो आपको नहीं पता। तो क्यों आप उनको एक टू फेस्ड पर्सन बना रहे हैं बिल्कुल। या झूठा इंसान बना रहे हैं बिल्कुल। बाय एनफोर्सिंग थिंग्स ऑन देम, जो फिर- वो बेचारे नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो नहीं। सकता। और फिर आप उनके और जो पेरेंट्स खुद भी नहीं अप्लाई कर रहे, बच्चे देख सबसे रहे बड़ा हैं। तो यही मसला है ना। हाँ, कि वो कह रहे हैं कि झूठ ना बोलो, और वो दिन में कितनी दफा माँ बाप को झूठ बोलते देख रहे हैं। हाँ। और उसके अलावा ये है कि जो भी फ्रेंड्स हैं, आप उनको रिस्ट्रिक्ट ना करें कि अच्छा नहीं मुसलमान फ्रेंड्स ही बनाओ, दूसरे नहीं बनाओ। बाकी बच्चे भी अच्छे हैं, उनकी भी हाँ। वही मॉरल वैल्यूज़ हैं। हाँ। तो आप बच्चों के फ्रेंड्स को इनवाइट देम एट योर ओन ये होम, सबसे बड़ी आप बात उनसे भी बातचीत करें, नो देयर फ्रेंड्स। यस, तो मैं जो एंड मैंने दे शुड नो यू। यू दे एग्जैक्टली। शुड आल्सो नो कि इस बच्चे के पीछे कितनी केयरिंग पेरेंट्स हैं। हाँ, देयर एक आर फैमिली यूनिट है अच्छे पूरा। एजुकेटेड ठीक ठाक Right. फैमिलीज हैं, तो दे आर नॉट, दे आल्सो शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ देयर पेरेंट्स, दे शुड बी प्राउड ऑफ देयर पेरेंट्स। बिल्कुल। और ये आना जाना बहुत ज़रूरी है। मेरा भी हमेशा सब बच्चों को पता था कि इस घर, बल्कि मेरा घर तो अड्डा बन जाता था ना। हर एक के बच्चे जो सब फ्रेंड्स इधर ही बिल्कुल, रह रहे हैं, रातों को भी रह रहे हैं। तो मुझे आई यूज्ड टू एनकरेज ये इट। बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो हम लोग यहाँ बैठ के शायद नहीं समझते, कि ह्यूमन लेवल पे सब लोग एक जैसे होते हैं, सब माँ बाप एक जैसे होते हैं, सब फैमिलीज एक जैसे। हाँ, चिल्ड्रन दे वांट टू प्रोवाइड दैट नर्चरिंग एनवायरनमेंट फॉर देयर चाइल्ड। तो ऐसा ही है हर जगह के माँ बाप ऐसे ही हैं। उस दिन मैं एक बड़ी प्यारी चीज सुन रही थी, एक किसी की एक वीडियो से थी। वो कहने लगा कि अमेरिकन ही था कोई, तो वो कह रहा था कि अगर आपका कोई मुसलमान नेबर है तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आपके बच्चों को बहुत अच्छी कंपनी मिलेगी। बिल्कुल। और आपको जो डर होता है ना कि ये मोहल्ले में जाके पता नहीं क्या क्या सीख लेगा, तो वो कम से कम अच्छी अगर बातें मुस्लिम सीखेगा। नेबर्स हैं, हाँ। तो वो आपके बच्चे पे भी नजर रख रहे होंगे कि भाई वो भी बिल्कुल। खैरियत से है, वो ठीक है, आप लोगों का भी ख्याल रख रहे होंगे, अपना भी। बिल्कुल ऐसे तो ही वो बहुत मुझे अच्छा लगा कि उसने कहा बी वेरी, यू आर वेरी लकी if you have a if you Muslim have neighbor. a Muslim neighbor. So I think that was a very big compliment. Also to the ones, the neighbors which they've had. Obviously हर दीन में और हर फॉलोअर्स में अच्छे बुरे होते हैं, हर एक हर जगह पे। तो they were also very lucky. अच्छा, तो फिर हम जॉब्स की बात करते हैं। I think you were doing jobs here throughout. तो उधर जाते ही जॉब शुरू की या बाद में? तो पहले सेटल? हाँ, पहले सेटल। यहाँ पे तो मैं थ्रू आउट टीचिंग में ही, मतलब डिफरेंट स्कूल्स में कर रही थी, राइट। वहाँ जब हम गए तो क्योंकि हम यूएस में गए थे, तो उस वक्त हसन वाज ऑन H1 वीज़ा विच इज़ अ वर्क वीज़ा, राइट। अच्छा। एंड आई वाज ऑन H4 विच इज़ अ डिपेंडेंट वीज़ा। तो उस ज़माने में स्पाउस को परमिशन नहीं थी काम करने की। अब जो है चेंजेस आ गई हैं। अच्छा। कुछ डिपेंडेंट वीज़ा जैसे H4 में भी आई थिंक देयर इज़ अ परमिशन जहाँ पे कि द स्पाउसेस कैन वर्क। अच्छा। हाँ, अब कर सकते शुरू से? हाँ, आई थिंक सो।
कर सकते हैं. I अच्छा. think उसकी मे बी कैटेगरीज हैं, कुछ है, मुझे आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट दे कैन. तो जब मैं गई हूँ फिर उसके बाद ज़ाहिर है आई वाज ऑन अ डिपेंडेंट वीज़ा विच वाज अ गुड थिंग बिकॉज उसमें यही हुआ कि बच्चे बहुत छोटे थे, उनको स्कूल ड्रॉप करना, पिक करना. ड्राइविंग का फिर क्या लाइसेंस फौरन मिल गया? वो तो फ़ौरन सबसे पहले इट्स अ स्किल दैट यू नीड टू नो. वो तो आप नहीं उसको कर You सकते had ना. no trouble getting the license? नहीं, मतलब वही थोड़े बहुत हसन नहीं मुझे किया और फिर Tips ये. टेस्ट हुआ. हाँ, हाँ. तो वो तो उनका है सेट. और वहाँ की ट्रैफिक आपको पता है इट्स सो ऑर्गेनाइज्ड, इट्स सो स्ट्रीमलाइंड, कोई इतना उस तरह से इशू होता तो नहीं. we are not used to streamline traffic ना भी, हम तो सारे कानून सुन रहे हैं, हमें तो आदत नहीं है. गाड़ी हर जगह घुसानी है हमने. तो वो जिधर दाव लग जाए लगा दे. हाँ बस. हाँ. तो वो मिल गया था लाइसेंस भी. तो वो उसमें फिर मोमेंट पैदा हुआ इन 2001, तो वो भी बहुत छोटा बेबी था, तो तब मैं ज़ाहिर है दोनों चीज़ें थी कि नहीं कर सकती थी. फिर हम जब वैंकूवर मूव हुए तो देन आई वाज लाइक के मोमेंट आई हसन वाज वर्किंग फ्रॉम होम. तो फिर मुझे हुआ कि यू नो आई नीड टू गेट इनटू द वर्क फोर्स. और फिर आहिस्ता आहिस्ता यू नो आई कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर. तो वहाँ पे एक रिटेल This स्टोर. was in This Toronto? was in 2003 in Vancouver, अच्छा. Canada. Okay. तो वहाँ पे और फिर रिटेल का ये फ़ायदा होता है कि उनके टाइमिंग्स आप पार्ट टाइम कर सकते हैं. यू कैन पिक योर ओन टाइम, राइट. अच्छा. सो आई वुड वर्क लाइक कभी 3 times a week, या फिर एक ज़माने में तो once a week भी कर रही थी मैं. अच्छा, तो रिटेल, लेट्स डिफाइन रिटेल. कई लोग हैं जो नहीं जानते कि रिटेल क्या होता है. So retail is any store, which just Supermarket. supermarket, हाँ. yeah. So the work where I worked was in the apparel department, which is the clothes, right? ठीक. तो apparel में मैं थी. और उसमें ये होता है कि you just have to be there and you need to answer the customer questions and that's about it. कोई मतलब it wasn't very and make Complicated. sure that the floor looks neat and clean and that's about it. और everything is in its place. In its place, हाँ. right. Most of the क्योंकि- time it's customer की inquiries होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, size क्या है, just the questions basic होते हैं, कोई इतना वो नहीं था. So मतलब anybody can do that. Anybody. और उसका देखिए लैंग्वेज आनी चाहिए बस. हाँ, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वर्क फोर्स में आने के लिए यू हैव टू हैव एक्सपीरियंस होना चाहिए. हाँ. और वहाँ पे आपकी स्किल्स को देखते हैं बहुत ज़्यादा. अच्छा. उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, वेदर यू आर अ टीम प्लेयर, हाउ गुड आर यू विद वर्किंग इन अ गिवन एनवायरनमेंट. तो वो बहुत ज़रूरी है तो कि मेनली बिहेवियर स्किल है ना. ओह या वही ना Basically, इंटरपर्सनल स्किल्स हाँ, जो आपकी हैं, हाँ, सोशल स्किल्स हैं, social आपकी skills. कम्युनिकेशन स्किल्स हैं. तो एज अ टीचर आपको पता है हमें तो बहुत बड़ा एडवांटेज है कम्युनिकेशन हम यही स्किल्स. तो करते हैं. यही तो करते हैं. हाँ. तो उसमें फिर ये था कि वो कुछ अर्सा मैंने किया एंड देन वी मूव्ड बैक टू यूएस. और फिर यहाँ पे एक स्टोर था, उसमें मैंने एज अ हेड उसको कहते थे पर्सन इन चार्ज ऑफ द फ्लोर. तो वो पूरा फ्लोर You were enjoying that. आई लव्ड इट. है ना. तो उसमें था अपैरल भी था, शूज़ भी थे, कॉस्मेटिक्स भी थे, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी भी थी. सो द होल फ्लोर आई वाज इन चार्ज ऑफ दैट. और उसका फ़ायदा ये था कि मेरे अपने टाइमिंग्स थे. आई वुड वर्क देयर लाइक 5 to 10. अच्छा. जब बच्चे घर आ जाते थे उनको खाना वाना खिला के होमवर्क करा के एंड देन आई वुड गो टू वर्क. हसन आ चुके होते थे 5 ऑफिस से to 10 इन द इतना इवनिंग. मुश्किल इन द है. इवनिंग आई डिड इट. देखो ना, फिर फैमिली टाइम नहीं मिलता आपको, बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता. एग्जैक्टली. तो कितना अर्सा वो किया? 2 years. 2 years. तो मतलब शाम 5 बजे से हाँ. रात 10 बजे 10 तक बजे. 5 घंटे 5 आपने घंटे. उधर फ्लोर. हाँ, बट उसमें वही जैसे मैंने कहा ना कि पार्ट टाइम था. इट वाज नॉट ऑन एवरी डे. अच्छा. सो इट वुड बी लाइक मे बी 3 days a week. वीकेंड. अच्छा. हाँ, ऐसा That's था. very हाँ, nice. तो इट वाज वेरी कन्वीनियंट. वही मैंने कहा ना कि एज अ मदर ठीक. इट वाज वेरी कन्वीनियंट. Doable. ओह एब्सोल्युटली. मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट एनीबडी कैन डू दैट. एनीबॉडी कैन डू इट. या. और अच्छा. दैट्स अ गुड स्टार्ट. Okay. और दूसरी बात है कि वर्क एनवायरनमेंट वहाँ के बहुत अच्छे हैं. और सबसे बड़ी बात वो होती है, लोग शायद थोड़ा सा हेजिटेंट हों कि यू नो एक ऐसे रिटेल पे काम करना जहाँ हर किस्म के लोग आ रहे हैं. बट बिकॉज ऑफ एवरीबडी बीइंग प्रोफेशनल एंड द वे पीपल ट्रीट यू विद रिस्पेक्ट एंड यू नो विद उनका वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं और कौन हैं आप. सो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस.
So you worked 2 years there? 2 years और उसी वहाँ में मैं काम कर रही थी तो one of my colleagues she said that she saw some job opportunities in the bank. अच्छा. तो उसने मुझे कहा कि क्योंकि एज अ वो जो होता है पर्सन इन चार्ज यू आर डीलिंग विद द मनी बिकॉज जो भी रात की जो भी पैसे होते थे उनको आपने करना होता था Tally करना होता टैली होगा वो maybe. टैली तो मशीन्स पे ही हो जाता था बट यू हैड टू हैंडल इट राइट ठीक. एंड देन यू हैड टू मेक सर्टेन डिसीजंस जो आपको पूछते थे while dealing with the customers right तो उन्होंने फिर and then I went and I applied online For a bank. So you For bank. you took a job in the bank as you were good in math. Actually ये बहुत बड़ा advantage था. You were very good in math. You हाँ. have to be good in math to work in a bank. You should be. I mean, not necessary. It's not a requirement. Maybe the reception वगैरह इधर उधर तो वो तो आसान हो जाएगा ना. हाँ, तो I was a teller. अच्छा. Teller वो होते हैं जो भी transactions आपकी होती हैं like cashing a check, आपके cashier's check जिसको कि आप draft बोलते हैं वो बनाना और फिर असल में tellers जो होते हैं they're the face of the bank. अच्छा. They are the ones who are आपको ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं कस्टमर को towards the personal banker जो कि फिर आपको और प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं. अच्छा. तो उस ज़माने में ये था कि yeah I think I'm talking about 2007 around that time. अच्छा. अब क्या कर रही हो? Sorry? अब क्या कर रही हो? हाँ तो after that working in the bank then Fast forward. fast forward then I came to Kumon because I was done with the bank with the recession हो रहा तो था. बैंक के साथ कितना अर्सा काम किया? बैंक के साथ 6 years. 6 years. 6 years. Throughout. But then वही मैं बता रही हूँ कि हाँ. बीच में recession आ गया. हाँ. Everybody was mad at the banks. कि उनका अच्छा. कसूर है, उनका नहीं था. हाँ. And then I was done with it. क्योंकि उस वक्त तक मेरा हाँ, ये हो गया time था. I आता had है to बस. go to another branch to be a service specialist, which I didn't want. अच्छा. I was like कुछ होता है ना कि कुछ system था. There were certain things that I didn't agree with, and I was like I'm done. तो मैंने मेरी बेटी निदा वो she used to work for Kumon. और Kumon की जो owner थी I had Kumon is the name of a company. Kumon is an after-school program for children. For It's a worldwide program for children. Kumon. Yeah. KUMON. It's a Japanese हाँ. after-school enrichment program. इसके दो होते हैं math है और एक reading which would be the English language. तो उसमें मैंने उसको मैसेज भेजा इसकी ओनर को कि you know I want to work over there and she said come over I'll create a job for you. So I went and joined 10 years ago. I joined them. And you're still working there. I'm still working with them. Wow, they must be very happy there. I am really happy क्योंकि उसमें ये होता है कि हमारे पास दो किस्म के बच्चे आते हैं जिसमें एक वो होते हैं जो क्लास में बोर हो चुके हैं and they need more challenge. तो उनको वर्कशीट बेस्ड प्रोग्राम है तो वर्कशीट्स पे वो फिर काम करते हैं. फिर आप खुद भी बनाते हो वर्कशीट्स? We don't. या you select? No, we don't. तो उनके levels होते हैं. There's a whole curriculum. ठीक. तो उस पे वो होता है कि जब वो आते हैं उनका प्लेसमेंट टेस्ट होता है कि कौन से लेवल पे है. तो हमारे पास बच्चे आते हैं from 3 years to 18 years. अच्छा, तो पूरा ही हो गया. पूरा हो Full गया school ना. या तो उसमें ये होता है कि जो बाज़ दफ़ा ये होता है सेकंड ग्रेड का बच्चा है if he's bored तो हम उसको आगे ले जाते हैं so that he or she might be doing like a Develop higher fifth grade skills. math, right? ठीक. और फिर वो बच्चे होते हैं जो कर क्लास लेते हैं वो. ऐसा वैसा वाह. मेंटल मैथ और फिर वो बच्चे होते हैं जो कि क्लास से पीछे होते हैं हाँ. to bring them up to par. हाँ. तो तो हर किस्म के बच्चे उसमें हर होते हैं. किस्म के और बच्चे. मुझे तो जो फीलिंग होती है कि जो वर्किंग वुमेन होंगी ना दे विल वांट कि वो बच्चा इधर ही रहे जब तक वो घर में नहीं आती. लेकिन हमारे पास इसी बहाने में बच्चे को डाल देते हैं. हाँ वो बिल्कुल सही है लेकिन हमारे पास बच्चे सिर्फ आते हैं फॉर हाफ एन आवर. अच्छा. बहुत जल्दी क्विक टर्न ओवर है. दे अच्छा, जस्ट कम फॉर हाफ एन आवर पर सब्जेक्ट. वो फिर तो आएंगे कुछ भी नहीं है. हाँ अपनी वर्कशीट हाँ. करेंगे एंड देन दे Go. जस्ट लीव विद 6 days of work so that they are working on the same concept every day At home. at home. They take the अच्छा, worksheets with them. homework हो गया. होमवर्क भी होता है उनका बट वो ऐसा होता है कि 10 मिनट लगेंगे. हाँ. उसका कॉन्सेप्ट ये है कि प्रैक्टिस इतनी प्रैक्टिस ठीक. उनको करा दो कि जो ही वो देखें 3 multiplied by 4 लेट्स बेसिक है वो 12 लिख दें बगैर सोचे हुए. इतनी अच्छा. उनको प्रैक्टिस हो चुकी है. सेकंड नेचर बन जाए उनका. सेकंड नेचर. हाँ.
So and I being a math teacher in Pakistan and now watching, because I work with older kids, one-on-one I work, and I don't have training in specialized education, but I work with autistic children, अच्छा and I have seen such amazing progress. really ऐसे वो बच्चे निकलते हैं कि हैं? हाँ, इतनी सक्सेस there's a स्टोरीज. technique to teach autistic children. देयर इज अ टेक्निक जो कि वो स्पेशलाइज करते हैं, बट मैं तो नहीं वो यूज़ करती. आई ओनली जो मैंने पढ़ी, आई जस्ट गो बाय व्हाट दे आर डूइंग, हाँ, राइट. where they तो are now हाँ, you want to take them. तो एक मेरे पास बच्चा था, वो जब शुरू में आया था उसको बहुत एंग्जाइटी होती थी, और वो ही वुड बी रॉकिंग ऑन हिज चेयर एंड ही वुड नॉट बी सिटिंग. लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली नाउ एट दिस पॉइंट he is our success story. He comes and sits on his seat. He's way ahead of his grade level. ये autistic तो ये भी होता है ना, वो फिर genius बन रहा है. Oh yes, हाँ. because वही होता है कि एक Yeah. चीज नहीं है तो दूसरी में. They're तो very वो good. I mean there are so many other ours is one of the biggest centers. अच्छा, तो Seattle में. Seattle में, हाँ. तो उसकी वजह से फिर बहुत अरे मजा आता होगा. I love it. मतलब अच्छा, so what are your hours of working then? So I go because I work in the office also. I work अच्छा. because मेरा काम admin का भी है. I deal with the parents. I respond to their emails and schedule जो भी बच्चे join करना चाहते हैं. So I start work at 10 and then I'm 10 in the morning. 10 in the You are morning. in the office. I'm in the office ठीक. and then till 6:30. अच्छा, 10 to 6:30. 10 to is 6. quite 6:30 हो lot. जाते हैं निकलते हाँ. निकलते. तो but- commute कितना है घर से? 5 minutes. ये तो perfect है. ये बिल्कुल स्पेशली जब कभी बर्फ पड़ जाए या हाँ. ऐसे तो सियाटल का मौसम बहुत ही अच्छा है. बहुत अच्छा है. बस बारिश लेकिन हल्की सी अब हर बारिश वक्त होती है. हाँ. लेकिन स्नो भी पड़ जाती है अब कभी कभी. बहुत हाँ. मौसम चेंज हो चुका है. हाँ. स्नो पड़ती है तो हर चीज बंद हो जाती है. अच्छा, सियाटल की सबसे प्यारी चीज क्या है? ट्रीज, एवरग्रीन ट्रीज. और ऑटम बहुत खूबसूरत है. आप ये समझें कि मैं आपको इस तरह से एग्जांपल बताऊं कि आप नथिया गली में हैं और रोड्स इस्लामाबाद वाली हैं और बीच भी है आपके पास सी भी है, आपके पास पहाड़ भी हैं, लेक्स भी है. लेक्स भी हैं. मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. मैं कहती हूँ कि जन्नत कैसे ज्यादा खूबसूरत हो सकती है. बहुत सीरियसली खूबसूरत है. मतलब उसमें फिर और क्या चीज होगी जो इधर नहीं है. इधर नहीं है. सो ब्यूटीफुल. हम लोग बीच में जैसे एक ट्रेंड आया था एक ज़माने में कि बहुत लोग हमारी वॉशिंगटन स्टेट कहलाती है एवरग्रीन स्टेट, वहाँ से मूव होके टेक्सास जा रहे थे क्योंकि यहाँ बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है. सारी टेक आपके सियाटल में क्या नहीं है, गूगल है, अमेजॉन. भाई दाल रोटी खा लेंगे लेकिन रहना सियाटल है. सियाटल माइक्रोसॉफ्ट का घर है भाई, हाँ. बोइंग का घर है आपका, अमेजॉन का सेट है आपका, स्टारबक, हर चीज़ तो वहाँ. टेक सेकंड अब बन गया है ये सिटी, टेक सिटी है. हाँ. पहला कैलिफोर्निया बिल्कुल बे एरिया है. हाँ. सैन फ्रांसिस्को वो फर्स्ट है. वो फर्स्ट है. अब ये ये second है, ये next. सेकंड आई थिंक, और फिर ऑस्टन भी आ रहा है साथ साथ. अच्छा. तो बहुत से लोग क्योंकि टेक्सास में अभी प्रॉपर्टी की कीमतें थोड़ी कम थी, टेक इंडस्ट्री भी थोड़ी थोड़ी वहाँ पे हो रही थी, तो बहुत फैमिलीज वहाँ मूव की हो हैं. रही हैं. हम भी सोचते थे, अच्छा. घूम फिर के वापस आते थे, लेकिन क्या फिर नहीं. हाँ, सियाटल इज बेहद बेहद खूबसूरत जगह, बेहद हाँ. खूबसूरत. और वहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं. मुझे लगता है कि लोग भी हमारी अच्छे हैं. डेमोक्रेट स्टेट है, लोग बहुत लेड बैक हैं, पढ़े लिखे हैं. वहाँ पे आई थिंक सबसे बड़ी वजह जो पाकिस्तानियों की इतनी ज़्यादा इज्जत है उसमें ये है कि वो उनको हमेशा से पता होता है कि ये या तो माइक्रोसॉफ्ट में होगा या फिर ये अमेजोन, दे नो कि ये पढ़े लिखे लोग. फेसबुक भी है, बिल्कुल फेसबुक हाँ. की प्रेजेंस है वहाँ हाँ. पे. तो ये बहुत बड़ा है वहाँ पे. अमेजिंग. मतलब हर चीज वहाँ है. बिल गेट्स का घर वहाँ है. घर वहाँ है. लेक्स कितने हैं उधर? बहुत है ना? numerous. अच्छा, वुड यू नो कि मैं अभी हैलिफैक्स गई हुई थी, तो जब जरा आउटिंग का टाइम है, नादिया कहती है अच्छा मुझे लेक्स वैसे ही बहुत पसंद है, अरे लेक चले. यहाँ तक कि मैं भी तंग आ गई. मैं गई हर दफा लेक में जाती. उस दिन मैंने गूगल किया कि हैलिफैक्स में लेक्स कितने हैं. ओवर 1000 Oh my लेक्स. God, अच्छा. 1000 लेक्स. और उसके अलावा वो ओशन भी है. हाँ. पैसिफिक ओशन. बिल्कुल पैसिफिक नहीं होगा, अटलांटिक. वो ओशन है और साथ 1000 से ज्यादा लेक्स.
और एक से एक खूबसूरत लेक है, साफ शफाफ, और बिल्कुल मतलब इट्स अमेजिंग कि It इतनी खूबसूरती कूट कूट के भरी हुई इन जगहों में कि और ये बड़े पुराने शहर है। हाँ तो मैं पता मेरे एंसेस्टर्स वहाँ वाह है हाँ जाते नहीं रहे हैं, उसके बिल्कुल तो ऊपर किताब मुझे भी पता रही चला है। था ही ऑल्सो विजिटेड सिएटल, अच्छा अमेज़न भी गए। मतलब हाँ मेरे अम्मी के जो नाना हैं उनके भाई, इंटरेस्टिंग या सगे भाई, उनके सगे भाई कनाडा और सिएटल तक गए, कनाडा में ही फिर सेटल हो गए। और एक ब्रांच जो थी वो बहन भी आई। अच्छा, हैलिफैक्स में डॉक आए, फर्स्ट स्टॉप हैलिफैक्स। तो हैलिफैक्स की जो रिकॉर्ड्स में उनके नाम हैं। ओह अच्छा Yes. हाउ नाइस और उनकी डायरी भी है, वन ऑफ द सिस्टर्स उसकी डायरी भी है, वो भी मुझे दिखाया इन्होंने। और एक बुक पूरी लिखी हुई है किसी ने, उनका जो दोस्त था वो बड़ा फेमस आदमी था, अच्छा तो उसने फिर उसकी बुक है, लेकिन उसमें इसका भी जिक्र है। एंड हाउ इंटरेस्टिंग कि अब नादिया वहाँ है जी, अब नादिया हैलिफैक्स full में है, circle. और दूसरे इसके कांटेक्ट कनेक्शन है सबसे, तो वो भी आके मिले हैं उससे। एक ओटावा में है एक ब्रांच, अच्छा और एक ब्रांच कैलगरी के पास है। and I went and met them. और मतलब एक से तो जब मिले, जिम आए ना उधर हैलिफैक्स, तो कहते हैं ओह इट्स टेकन अस 200 years टू मीट। तो दैट वाज द इंटरेस्टिंग पार्ट। अच्छा भाई, आप कोई मैसेज, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट, तो कोई मैसेज आप किसी किस्म का भी जो आपके ख्याल आता है कि एक गहरी बात है, मैंने आपसे करनी है जरूर। मैसेज में यही है कि ऑप्टिमिज्म, होप जो है ना, वो खैर ऑप्टिमिज्म तो मैंने तुमसे ही सीखा है, लेकिन उम्मीद जो है ना वो हमेशा रखें कि अच्छा ही अच्छी होगा, उम्मीद रखें। अच्छी उम्मीद रखें कि अच्छा होगा। और जहाँ तक अगर आप इमिग्रेट करते हैं, अगर आपको ऐसा चांस मिलता है दूसरे मुल्क में जाने का, तो उसको ओन करें। फिर आप उसका वहाँ जाके, क्योंकि बहुत सी रिसोर्सेज अवेलेबल भी होती हैं, आप उसको एक्सप्लोर करें, सवाल करना ना छोड़ें, ज़रूर पूछें जो भी आपके दिल में आ रहा है सवाल। तो ये चीज़ें हैं जो आपको हमेशा से मेरे ख्याल में बहुत बड़ी काम बात आएंगी। है, हाँ बहुत बड़ी बात है। ये जो चीज़ है ना कि फिर आप लगे रहो जी हम तो उधर ऐसे करते हैं तो इधर तो ये बड़ा गलत एटीट्यूड हाँ है। आप उधर की चीज़ों को भी ओन ओन करें, करें, लेकिन यहाँ भी ओन करें जो आपने हाँ, अडॉप्ट किया है, बिल्कुल मुल्क या जगह, एग्जैक्टली वहाँ के लोग, वहाँ की जगह, वहाँ बिल्कुल का रहन सहन, हाँ, ठीक है ना। लोग हर जगह अच्छे होते हैं। हाँ, बेसिकली हाँ बेसिकली दे आर ऑल गुड पीपल। हाँ, और ओन करना, आई थिंक own यू करना। हैव सेड इट ऑल बाय सेइंग कि ओन करना, बिल्कुल तभी तो आपका दिल लगेगा। हाँ और मैं कहती हूँ ये सारी दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है, बिल्कुल इंसान भी सब अल्लाह के ही है। किसी और स्पीशीज के तो नहीं है ना, अल्लाह कि ने आप बनाया अपने है। आप को अलग नहीं रख सकते। अल्लाह की हाँ मखलूक है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल पार्ट ऑफ बी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। हाँ ग्रेट प्लेजर, इतना मजा आया। हमारी अब बातें नहीं खत्म हुई हमारी तो खैर अभी अब जारी रहेंगी, लेकिन अपने व्यूअर्स को बता दें कि भाई हाँ हमारा इस तरह की गपशप हो जाती है। अभी तो हम किताबों पे आए नहीं, अगर किताब पे होता तो 1 घंटा हमें एक और चाहिए था। हम करेंगे कोई लाइव, हमने जो इंशाल्लाह। प्लान किया हुआ है। हाँ उर्दू लिटरेचर जनाब रूबीना ने मुझे इन्होंने मुझे मुतारफ़ किया था। ये मुझे मुस्तनसर हुसैन तारड़ की चिक चुक एक बुक थी जिसका इन्होंने बताया था, और बड़ा ही मुझे मज़ा आया उसको पढ़ने का। बहुत मज़े की उनकी वो छोटे छोटे बीच में बातें होती हैं। और इस तरह बहुत सारी किताबें जो हैं, मुमताज़ मुफ्ती की तलाश, आई थिंक यू स्पोकन अ लॉट अबाउट इट। तो ये बहुत ज़्यादा पढ़ती हैं, बाहर का भी लिटरेचर पढ़ती हैं और पाकिस्तान का लिटरेचर भी पढ़ती हैं, और करंट रहती हैं उसके अंदर। हर साल आती हैं पाकिस्तान, और एक तो भाई वहाँ भी रहता है। तो फिर रुबीना, थैंक यू सो मच। थैंक यू शेरी, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आप भी बिल्कुल। ओके देन, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।